Hello students, I hope you are well and good at your homes. So today we are going to start the first we are going to proceed further with the structure of small intestine interior. So what is there students? जो interior होता है small intestine का, it consists of thread like projections like this, right? So these projections, finger like projections, they absorb the nutrients from the food which is completely digested, right? And it increases the surface area of the small intestine. इससे surface area बढ़ने के कारण जो absorption है वो easily हो जाती है, right? So what is there? The inner wall of the stomach have numerous finger-like projections known as villi, and they aid the absorption of nutrients. जितने भी nutrition हैं, they are absorbed by the villi. Clear? Next, after absorption, there comes the glucose, nutrients जो हमारी body ने absorb की हैं उनको use करना. So we know that in the process of respiration, जो हमारा food है, it combines with the glucose है जो that is glucose combines with the oxygen, it gives us energy plus carbon dioxide plus water. So this energy help us in doing various work. So in this case also जो glucose है it combines with the oxygen and gives out carbon dioxide, right? So जो energy मिलती है हमें उससे क्या बनता है एनर्जी. वी डू लॉट ऑफ नंबर ऑफ वर्क्स बाय यूजिंग दैट एनर्जी, है ना. तो दे आर सिंपली द बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो हम कर पाते हैं ड्यू टू द न्यूट्रिएंट्स विच आर अब्जॉर्ब्ड, राइट, फॉर द बॉडी ग्रोथ. लाइक एग्जांपल लेते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, दे हेल्प अस इन मेकिंग प्रोटीन्स इन आवर बॉडी. जो हमें अमीनो एसिड्स कहाँ से मिले थे? फ्रॉम द फूड दैट इज़ अब्जॉर्ब, है ना. So this is how the assimilation occurs. Clear? Next comes the large intestine. So large intestine is smaller than the small intestine, right? तो जो इसके लेंथ वाइज स्मॉलर होती है, वेर एज वाइडर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन वाइडर कम होती है बट लेंथ में ज़्यादा होती है, वेर एज जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कम होती है बट ज़्यादा वाइड होती है, राइट. एंड दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है आफ्टर अब्जॉर्प्शन, दैट इज़ थ्रोन आउट इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, फ्रॉम देयर इट इज़ अब्जॉर्ब्ड. जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट ऑल्सो अब्जॉर्ब्स द एक्सेस वाटर. अगर कोई वाटर है उसमें प्रेजेंट या फिर सॉल्ट है दैट इज़ यूजफुल फॉर आवर बॉडी, है ना, तो वो चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं इन द लार्ज इंटेस्टाइन. एंड द रेस्ट सेमी सॉलिड वेस्ट इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस. एंड जो पहले टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए रेक्टम में स्टोर किया जाता है. क्लियर? सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द इजेशन जिसे हम बोलते हैं ना. तो इजेशन इज़ द एंड ऑफ द डाइजेशन, फुल न्यूट्रिशन का प्रोसेस. दिस इज़ द फाइनल स्टेज, इजेशन ऑफ द न्यूट्रिशन का फाइनल स्टेज इट इज़. क्लियर? सो नेक्स्ट कम्स द टॉपिक न्यूट्रिशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स. अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि काउज एंड बफलोज हो गई हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं. इन दोज लेट अस डिस्कस. सो इन दोज ऑर्गेनिजम्स स्टूडेंट्स जो होता है डाइजेशन का प्रोसेस, देयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस विच मीन्स द जो काउज हैं जो इजीली फूड को, जो उनका वो ग्रास होता है उनको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं. वाई क्यों नहीं कर पाती? बिकॉज जो खाना होता है उनका ग्रास होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज. एंड जो सेलुलोज होता है इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज जो सेलुलोज होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए स्पेशल एंजाइम्स चाहिए. बट जो ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एंजाइम्स प्रॉपर नहीं होते. दैट इज़ वाई. तो इसीलिए दे जो सेलुलोज है कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस easily by the grass eating organisms. Clear? So to do this, इसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए there are 4 chambers present in their body. Like in rumen is there reticulum, abomasum, omasum. So what is the process? How do they take place? Let us see this. So one more thing I would like to tell you, those organisms in which these tracts are present for digestion of cellulose, those are said to be ruminants.
right? So it is important to know that not all of the herbivores are nutrient ruminants. ऐसे नहीं है कि सभी ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म रुमिनेंट्स होते हैं, बट सम ऑफ देम लाइक जैसे कि हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, ये जो हैं ये कुछ रोडेंट्स हैं, दे आर नॉन रुमिनेंट्स, मीन्स उनमें ये चैम्बर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. क्लियर? सो नाउ लेट अस एक्सप्लोर अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस. उसके लिए आई विल शो यू दिस पार्ट, सो काइंडली लुक एट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो खाना टेम्परेरी खाया जाता है by the animals, it is stored temporarily in the first, this is part where this is the rumen. तो वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए र्यूमन है, जो फर्स्ट जो चैम्बर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें स्टोर कर लिया जाता है. इट गोज इनटू दिस पार्ट र्यूमन. फ्रॉम र्यूमन आफ्टर सम टाइम जब फूड फिर से च्यू करना पड़ता है, उसके लिए दैट फूड इज़ ब्रॉट बैक इनटू रेटिकुलम. रेटिकुलम में जो खाना है वो बैक लेके आते हैं फिर वो उसके बाद, सो दैट दे कैन च्यू इट अगेन. तो इसीलिए जो फूड है वो रेटिकुलम से बाहर ले आके दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ, राइट. जब वो वापस लेके आते हैं, रीच्यू करते हैं उस खाने को, आफ्टर दैट फूड इज रीस्वेलोड बाय देम एंड इट रीचेज ओमाजम. फ्रॉम देयर इट रीचेज अबोमाजम एंड फाइनली इट रीचेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर अब्जॉर्प्शन. एंड उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में से जो सॉलिड वेस्ट बचता है, दैट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स. क्लियर? सो लेट अस रीड इट. Let us explore the digestion of the cellulose in the grass-eating animals. Initially, when the cow starts eating, it quickly chews and swallows the plants. है ना, वो जल्दी जल्दी खा रही होती है. दैट इज़ बोलूस है, वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए र्यूमन में रख दिया जाता है, र्यूमन में. एंड फर्दर फ्रॉम र्यूमन इट पासिस टू द रेटिकुलम. एंड रेटिकुलम से वो जो खाना है उसको बैक लेके आते हैं. द काउज ब्रिंग द कर्ड दैट इज़ पार्शली डाइजेस्टेड बैक इनटू देयर माउथ फ्रॉम द रेटिकुलम. इस रेटिकुलम से वापस वो खाना अपने माउथ में लेके आते हैं फॉर च्यूइंग दैम, राइट. सो दिस ऑर्गेनिजम्स विच ब्रिंग बैक देयर फूड फॉर रीच्यूइंग, दैट इज सेट दिस प्रोसेस इज सेट टू बी rumination. Clear? So this is what we have studied, and further after reswallowing the food, it gets into the omasum and abomasum for complete digestion. This is how the food gets digested in the grass eating organisms. I hope this is clear. Okay, so thanks for watching. In next video we will discuss about nutrition in amoeba.